नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू द तांडव डिफेंस एकेडमी। ट्रिग्नोमेट्री जैसे अपन ने स्टार्ट किया था तो उसी सीरीज़ में आज नेक्स्ट सेशन सेकंड भी अपन उसी में कंटिन्यू करते हैं, जिसमें अपन ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है वही कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आए वाले क्वेश्चन से। ओके, तो कल मैंने आपको क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो क्वाड्रेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, 4 क्वाड्रेंट थे, तो 1 बाय 1 सारे क्वाड्रेंट। अगेन थ्योरेटिकल पोर्शन, अगर किसी को प्रॉब्लम गई होगी उसमें तो थ्योरेटिकल पोर्शन को अपन कंटिन्यू करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 करने से पहले हम किसकी ओर बढ़ते हैं, एक थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, जहाँ पर मैं आपको सारा डिटेल बता दूं किसके बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में, है ना। तो क्वाड्रेंट को किस तरह से लिखा जाता है और उन्हें एक्सप्लेन जब न्यूमेरिकल्स आए उनके बेसिस पर, तो उन न्यूमेरिकल के साथ कैसे डील करते हैं अपन। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट जो होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं। देन 4 क्वाड्रेंट आपको सिखाए थे, उनमें से फर्स्ट की बात करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को कैसे लिख सकते हैं, तो आपके पास 2 तरीके रहेंगे। हर एक क्वाड्रेंट को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। देन यहाँ पर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ए एंड बी में। एंड सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट को, तो थर्ड क्वाड्रेंट को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ए एंड बी में। ओके, अब इस क्वाड्रेंट के बेसिस पर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर स्मॉल साइज में शो कर देता हूँ, 0 से 90 डिग्री तक। तो 2 चीज़ें पहले क्लियर कीजिए। जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो एंगल हैं वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 होते हैं, 90 के विषम गुणज होते हैं, तो फंक्शन जो है अपने से अपोजिट फंक्शन में चला जाता है। मतलब साइन है तो कॉस में जाएगा, है ना, कॉस है तो साइन में जाएगा, टेन है तो कॉट में, कॉट है तो टेन में। इस तरह से ये सीरीज़ कंटिन्यू होती है। ओके, तो इसी के बेसिस पर अपन इन्हें क्लियर करते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट में आप इसे लिखेंगे 90 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिखने के 2 तरीके, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसके लिखने के 2 तरीके, कैसे, 90 तक ये 0 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, एंड अगेन कितना यहाँ से पहुँचे तो 360 डिग्री। ओके, तो हम इसे 90 माइनस लिखते हैं। अगर हम इसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होगा आपका, कॉस थीटा में। और आप लिखते हैं यदि कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये कन्वर्ट होगा आपके पास किस में, साइन थीटा में। एंड नेक्स्ट कंडीशन टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये कन्वर्ट होगा आपका किस में, कॉट थीटा में। ओके, देन सेक की बात करें तो सेक ऑफ 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपके पास कॉसेक थीटा। देन कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये इक्वल होगा किसके, टेन थीटा के बराबर होगा, है ना। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या पता होना कि कब बदलता है, और सेकंड क्राइटेरिया कब उसका साइन यूज़ करना है ना। तो बदलना मतलब कैसे, साइन कॉस में कब जाता है। ओके, तो साइन जो है जब कभी भी कॉस में, मतलब अपोजिट में कब जाता है, उसका अपोजिट फंक्शन क्या, साइन का क्या कॉस, कॉस का क्या साइन। टेन है आपका तो किस में जाएगा, कॉट में कन्वर्ट होगा। और अगर सेक है तो किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक में। और कॉसेक है तो किस में कन्वर्ट होगा, सेक में। कब, ध्यान रखना है, जो एंगल है वो 90 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, विषम मल्टीपल होना चाहिए किसका, 90 का। तब ये अपने से अपोजिट फॉर्म में बदलेगा। ठीक है, 90 का ऑड मल्टीपल है तब। देन इसी क्वाड्रेंट को लिखने के लिए मैं एक तरीका यूज़ कर सकता हूँ, 360 प्लस थीटा। तो अगर मैंने लिखा साइन ऑफ 360 प्लस थीटा, तो भी ये किस में आएगा, फर्स्ट में। 360 प्लस थीटा तो आपने पढ़ रखा था, ऑल, इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो सारे के सारे पॉजिटिव। और जब कभी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है वो 180 का इंटीग्रल मल्टीपल हो या 360 का इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो फंक्शन अपने आप में रहता है। ये अपोजिट में जाना कब, जब 90 का ऑड मल्टीपल है तो अपोजिट में जाता है, और क्या इंटीग्रल मल्टीपल है तो अपने आप में रहता है ना।
कब? अपने आप में। तो साइन 360 प्लस थीटा को आप क्या लिखेंगे? साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास? साइन थीटा। ओके, ये वैल्यू किस में कन्वर्ट होगी आपके पास? साइन थीटा में। इसी प्रकार से कॉस 360 प्लस थीटा हो तो आप क्या लिखेंगे? इसे कॉस थीटा लिखेंगे। देन tan की बात करें तो tan ऑफ 360 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास? tan थीटा। एंड साइन का रेसिप्रोकल कीजिए, cosec 360 प्लस थीटा, इट विल बी cosec थीटा, है ना। एंड sec ऑफ 360 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी आपको? sec में है तो भी वैल्यू क्या आएगी आपको? इन टर्म्स ऑफ sec, दैट इज sec थीटा। एंड cot of 360 plus theta will be cot theta। कहाँ पर बदलता है और कहाँ पर नहीं बदलता है, कहाँ पर बदलता है और कहाँ पर नहीं बदलता है, तो उसको आप एक सिंपल तरीके से याद रखिए। ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है, 360 है। ओके, हमसे कोई रेस्पॉन्स बोलता है तो यस बोलना, हाँ बोलना, तो क्या बोलेंगे? इस तरह से गर्दन हिलाते हैं। और नो, है ना, यस में क्या मतलब? बदलना। कहाँ कहाँ पे बदलेगा? तो मैं बोलूँ कि यस, है ना, तो आप क्या करेंगे? ऐसे बोलेंगे हाँ। तो मतलब कहाँ बदलेगा? जब गर्दन ऊपर या नीचे करते हैं, मतलब 90 और 270, ये वैल्यू कितनी है? कहाँ पे बदलेगा फंक्शन? यस बदलेगा, मतलब ऊपर बदलेगा और नीचे बदलेगा। कहाँ नहीं बदलेगा? ना करना है किसी को तो क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। नहीं, तो कहाँ पर नहीं बदलेगा? 180 डिग्री पे नहीं बदलेगा और 360 डिग्री पे नहीं बदलेगा। दो वैल्यू समझ में आ गई, है ना। तो इन दो रूल को याद रखिएगा। यस बोला जाए बदलता है, हाँ। कहाँ बदलता है? 90 पे और 270। नहीं बदलना, कहाँ गर्दन हिलाएंगे? लेफ्ट एंड राइट, मतलब 180 और 360 पे क्या होगा? फंक्शन नहीं बदलेगा, अपने आप में रहेगा। ये रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्वाड्रेंट मस्ट भी क्लियर होना चाहिए, है ना, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर क्वाड्रेंट में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो यहाँ से क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एक सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का खेल है। डन। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर हो जाना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट को दो तरीके से, ऐसे ही सारे क्वाड्रेंट जो होते हैं हम उन्हें दो तरीके से लिख सकते हैं, है ना। हर एक क्वाड्रेंट को लिखने के तरीके हमारे पास कितने रहेंगे? दो रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरह से हम इनके साथ, इस क्वेश्चन के साथ डील करते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से, जब कभी भी आपको क्वाड्रेंट की बात की जाए तो क्वाड्रेंट में आपकी जो अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी, है ना। ऐसे ही हम किस पे बात कर सकते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर सकते हैं। ऐसे ही किसकी बात कर सकते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर सकते हैं, वन बाय वन। तो नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो आप देखो, सेकंड क्वाड्रेंट भी, है ना, एक छोटी सी बेसिक चीज़ है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। सिंपल है बट इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट जब कभी भी लिखा जाता है, सेकंड में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में तभी आता है जब वो किससे बड़ा होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है। कल मैंने एक डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया था, 90 से बड़ा हो और कब तक? 180 तक, ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, मीन्स 90 इज नॉट इंक्लूडेड, है ना, 90 इंक्लूड नहीं है। कब तक? 180 तक, बट 180 इज इंक्लूडेड, क्लोज इंटरवल। ओके, तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने का तरीका क्या? 90 प्लस चले जाएं तो सेकंड में प्लस में गए, और ये किसकी लाइन है? 180, तो 180 माइनस कर दूं तो भी कहाँ पे बने रहेंगे? सेकंड में बने रहेंगे। तो हर एक क्वाड्रेंट के दो दो तरीके होते हैं, दो अप्रोच होती है हमारे पास, है ना। दैट इज द प्लान ए एंड प्लान बी, है ना। क्या प्लान ए के साथ क्या एग्जीक्यूट करना पड़ता है? प्लान बी। वैसे देख लो, मैथ्स में आपको ऑलरेडी क्वाड्रेंट बता रहा कि आपके पास दो मेथड होनी चाहिए, है ना। एक वो जो आप यूनिवर्सल, मतलब उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और एक वो जिसको आप भूल भी गए तो एप्लीकेबल होना चाहिए। दैट इज़ द शॉर्टकट। शॉर्टकट मतलब याद रखने का तरीका, और यूनिवर्सल मतलब जो बेसिक थ्योरी से मिलता है, दैट इज़ द यूनिवर्सल, है ना। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट को मैं लिखता हूँ फर्स्ट 90 प्लस थीटा। क्या लिखा? सेकंड में पहुंचने का पहला रास्ता क्या? साइन 90 प्लस थीटा। तो आप क्या लिखेंगे? कॉस। ऑड मल्टीपल है, 90 का है, तो 90 में क्या ऊपर या नीचे? यस बदलेगा, है ना, बदलेगा, मतलब साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। सिमिलरली लिख लीजिए कॉस 90 प्लस थीटा। तो आना तो क्या है?
साइन थीटा आना है बट कॉस है, तो क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड में केवल और केवल किसका घर होता है? साइन का। स्कूल यही पढ़ते हैं अपन। तो साइन थीटा का घर होता है, या 1/sin थीटा मीन्स कॉसेक थीटा। ओके, तो इसके अलावा बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। तो साइन जो है, और लेफ्ट देखते हैं कौन? फंक्शन साइन थीटा, तो ये क्या मिला? पॉजिटिव कॉस थीटा। और कॉस 90 प्लस थीटा वैल्यू क्या मिलेगी आपको? माइनस साइन थीटा। अब tan 90 प्लस थीटा आपको लिखना है तो किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में विथ नेगेटिव साइन। ओके, सिमिलरली सेक की बात करें, सेक 90 प्लस थीटा दैट इज माइनस ऑफ कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या मिलेगा आपको? सेक थीटा, और क्वाड्रेंट क्या है? सेकंड है, तो सेकंड में साइन और कॉसेक जो है वो क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक, इसी क्वाड्रेंट को दूसरे तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 180 माइनस थीटा। अगर मैंने लिखा कि साइन 180 माइनस थीटा, तो ये भी मुझे क्या मिलना है? साइन थीटा ही मिलना है ना? फंक्शन अपने आप में रहेगा। 180 है तो देखो 180, 0, 360 और 180 पे बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, है ना? ओके, नहीं बदलेगा, मतलब साइन साइन में ही रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा, तो आना तो क्या है? कॉस थीटा, बट क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड है, इसलिए माइनस। देन tan ऑफ 180 माइनस थीटा, तो आना तो क्या है? tan थीटा बट नेगेटिव। सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो क्या मिलेगा आपको? कॉसेक थीटा बट पॉजिटिव। देन सेक ऑफ 180 माइनस थीटा, कितना क्या आना है? सेक थीटा बट कैसा? नेगेटिव। सिमिलरली कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा, क्या आना है आपका रिजल्ट? कॉट थीटा बट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है जो क्लियर हो जाना चाहिए, है ना? कौन सा क्वाड्रेंट की बात की हमने? सेकंड क्वाड्रेंट की, द्वितीय चतुर्थांश की। ओके, तो हर एक क्वाड्रेंट को लिखने के दो दो अप्रोच। तो सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट करते हैं, है ना? अब सेकंड क्वाड्रेंट अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम थर्ड क्वाड्रेंट का डिस्कशन कर लेते हैं। पहले सारे क्वाड्रेंट क्लियर, देन न्यूमेरिकल्स, है ना? थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। ओके, तो नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट पे चलते हैं अपन। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो कंडीशन क्या होगी? तो थर्ड क्वाड्रेंट की जो कंडीशन बनती है वो हमारे पास यहाँ पर हम रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं। किससे बड़ा होगा? 180 से। 180 प्लस होगा, ये 180 की लाइन है, और इसमें क्या 2 लिखते हैं, मतलब tan थीटा पॉजिटिव होगा, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot थीटा पॉजिटिव होगा। ये लाइन 270 की, तो 270 माइनस करेंगे तो भी हम कहाँ पर रहेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट को लिखने के दो अप्रोच आपके पास, प्लान ए एंड प्लान बी। अगेन ए एंड बी की तरह प्रोसीड करें तो क्या लिखें यहाँ पे? 180 प्लस थीटा, तो मैंने लिखा यहाँ पर साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा क्या मिलेगा आपको? साइन थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan को छोड़ के सब नेगेटिव होते हैं, है ना? 180 पे है, 180 पे बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा मतलब साइन किस में रहेगा? साइन में ही रहेगा। देन कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा क्या आएगा आपके पास? माइनस ऑफ कॉस थीटा। अपने आप में tan ऑफ 180 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी? tan थीटा बट पॉजिटिव। सिमिलरली cot ऑफ 180 प्लस थीटा, देन वैल्यू विल बी cot थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot का घर होता है, इसलिए ये क्या मिलते हैं? पॉजिटिव मिलते हैं। देन नेक्स्ट बात करें sec ऑफ 180 प्लस थीटा, it will be sec theta but negative. Then cosec of 180 plus theta, ये वैल्यू मिलेगी आपको माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। ठीक है, देन इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 270 माइनस 270 से अगर कम करते हैं तो साइन 270 माइनस थीटा, तो क्या आएगा?
बदलेगा, यस बदलेगा, है ना। तो क्या मिलना है, कॉस थीटा, बट कैसा, नेगेटिव कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, क्या मिलना है, साइन थीटा, बट नेगेटिव, एंड टेन ऑफ 270 माइनस थीटा, क्या मिलेगा आपको, कॉट थीटा, बट पॉजिटिव, टेन का घर है, कॉट ऑफ 270 माइनस थीटा, क्या मिलना है, टेन थीटा और पॉजिटिव, देन सेक ऑफ 270 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा बट नेगेटिव, एंड कॉसेक ऑफ 270 माइनस थीटा इट विल बी माइनस ऑफ सेक थीटा, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल और केवल कौन धनात्मक होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है आपके पास कौन 10 ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, 10 का, इसलिए 10 की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी आपको, धनात्मक मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। डन, क्लियर, ओके। तो इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट हमारा कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट हम पहुंच रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ओके। नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी समझ लेते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे डील करेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए और बी। हमारे पास अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखने के दो तरीके हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखने की दो अप्रोच है हमारे पास जिन पे हम काम कर सकते हैं। और जब कभी भी आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचना हो तो आप कैसे पहुंचेंगे, 270 प्लस और 360 माइनस, है ना। 270 का प्लस कर दो तो आप कहाँ पर चले जाएंगे, फोर्थ में, और 360 माइनस कर दो तो भी आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, फोर्थ में पहुँच जाएंगे, ठीक है, ओके। चलिए लिखते हैं। तो साइन ऑफ 270 प्लस थीटा कन्वर्ट होगा कॉस में, दैट इज कॉस थीटा, बट बात किसकी कर रहे हैं आप, साइन की। तो साइन क्या होगा, नेगेटिव, ऋणात्मक, एंड कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, ये क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा, बट क्वाड्रेंट फोर्थ है, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिखा, एंड टेन ऑफ 270 प्लस थीटा, क्या मिलना है आपको, कॉट थीटा, बट ऋणात्मक, एंड कॉट ऑफ 270 प्लस थीटा, क्या मिलेगा आपको, टेन थीटा, बट कैसा, नेगेटिव, एंड कॉस का है ना रेसिप्रोकल, सेक 270 प्लस थीटा, क्या आना है, कॉसेक थीटा, बट पॉजिटिव, एंड कॉसेक ऑफ 270 प्लस थीटा, क्या वैल्यू मिलेगी आपको, सेक थीटा, क्या वैल्यू मिलेगी, सेक थीटा, बट कैसी, नेगेटिव। सेक का क्या मिलेगा, कॉसेक मिलेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए कॉस और सेक दोनों के दोनों ही आपको क्या मिलने वाले हैं, दोनों ही वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, धनात्मक मिलने वाली है। तो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है ये, है ना, किसको यूज़ कर रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट को हमने उपयोग किया है, यूज़ किया है। दूसरा तरीका, साइन में 360 माइनस लिखते हैं, तो साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा, है ना। देखो 180 360 पे बदलेगा, नहीं बदलेगा, है ना, ठीक, ओके। तो साइन 360 माइनस थीटा, साइन थीटा, एंड साइन के बाद बात करें कौन सा क्वाड्रेंट था, फोर्थ था, तो ऋणात्मक, एंड कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा, क्या रिजल्ट आना है, कॉस थीटा आना है, बट धनात्मक, ओके, एंड टेन ऑफ 360 माइनस थीटा, रिजल्ट विल बी टेन थीटा, बट नेगेटिव साइन के साथ, एंड कॉट ऑफ 360 माइनस थीटा, अगेन इट विल बी कॉट थीटा बट नेगेटिव, एंड सेक ऑफ 360 माइनस थीटा, इट विल बी सेक थीटा बट धनात्मक, एंड कॉसेक 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, है ना। तो ये रहा आपके पास क्वाड्रेंट के सारे कॉन्सेप्ट जिनके बेसिस पर आप इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जो थीटा एंगल होता है वो 270 डिग्री से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल्स टू कितना होगा, 360 डिग्री।
तो 270 से बड़ा हो, 270 से बड़ा हो और 360 तक जाए, तो आप किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखेंगे, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में पाएंगे, ऐसी कंडीशन बनती है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पाया जाता है। डन, ठीक। तो ये आपके पास हुआ क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चंस कराने से पहले मैंने आपको सारे क्वाड्रेंट क्लियर करा दिए हैं, अब हम न्यूमेरिकल पे पहुंच सकते हैं। ओके, जैसे ही हमारा क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कल क्वेश्चन नंबर 20 तक आपने कंप्लीट देख लिए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए, जहाँ पर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया वाला क्वेश्चन है ना। तो क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हम रिपीट भी कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, रिपीट भी किया जा सकता है अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं मिली, है ना। ओके, तो आप बता सकते हैं कि ये लाइन हमें नहीं समझ में आई है। तो तांडव डिफेंस एकेडमी पर आपके लिए ये सारे वीडियो अवेलेबल हैं, है ना। यहाँ पर आप हमारा जो डिफेंस का चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जो भी नोटिफिकेशन, है ना, ओके, जो भी नोटिफिकेशन होते हैं, जो भी वीडियो अपडेट होते हैं, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो इस पर चैनल पे जाएं और इसे सब्सक्राइब करें। और अब ओके, चलिए 2022-21 का क्वेश्चन है। अगेन इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी थी कि ये किसके बराबर है, हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, जब कभी भी आपको ऐसा उल्टा सीधा tan, cot, cosec कुछ भी नज़र आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप उन्हें साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या तरीका होता है, आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ, 1 प्लस कॉट थीटा लिखा है तो मैं इसे लिख देता हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस कॉसेक है तो इसे मैंने लिख दिया 1 अपॉन कितना साइन थीटा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 1 लिखा, प्लस tan को लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना कॉस थीटा, एंड सेक को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कितना कॉस थीटा। क्लियर, ओके, इस वैल्यू की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, इसका अगर एलसीएम लेते हैं आप, तो आपको एलसीएम मिलेगा कितना साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। एंड इसका एलसीएम लेंगे तो मिलेगा आपको कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना कॉस थीटा। ओके, देन a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी लग सकता है, बोलो। ये a माइनस बी और a प्लस बी, ये पूरी वैल्यू मैंने a कंसिडर कर ली, तो a प्लस बी ए माइनस बी आपको पता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी किसके इक्विवेलेंट होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बेसिक सा फॉर्मूला लग रहा है आपके पास, a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए भैया, ये पूरा a है और ये b है, तो यहाँ पर a स्क्वायर, a मतलब कितना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये मिलेगा आपको कितना a स्क्वायर, माइनस ऑफ b स्क्वायर, ये मिला b स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आपको अवेलेबल दिख रही है उन्हें आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, देन अब इसे आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगी, रिजल्ट क्या आएगा, इसे मल्टीप्लाई करें आप, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो साइन थीटा प्लस कितना है आपके पास कॉस थीटा, ओके, साइन थीटा प्लस वैल्यू कितनी थी कॉस थीटा और उसका स्क्वायर था और वैल्यू क्या थी -1। ठीक है, तो वैल्यू में आप देखें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर था होल स्क्वायर, तो मैं इसे लिखूँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ये वैल्यू आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर है ना, तो ये a प्लस बी का a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और क्या था -1 था, डिवाइड में आपके पास टर्म थी साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भैया क्या होता है, 1 होता है, रिजल्ट क्या होता है 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, 1 से 1 को कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
2 साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा। इससे इसको कैंसिल कीजिए तो क्या मिला रिजल्ट 2। क्या वैल्यू आई आपके पास, तो रिजल्ट होगा आपके पास कितना 2 इसकी वैल्यू होगी। कोई प्रॉब्लम क्या, एक बार चेक कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। हमने क्या किया था प्रीवियस में, जहाँ पर ये वैल्यू अवेलेबल थी उस समय आप देखें तो वैल्यू में क्या था साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और डिवाइड में था साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा। देन a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने यूज़ किया, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आप सभी ये आइडेंटिटी जानते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, 1 सब्स्टिट्यूट किया, और यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप देखेंगे कैंसिल हो गया, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला आपको, फाइनल रिजल्ट विल बी 2, है ना, फाइनल आंसर आपको क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, है ना, बात समझ में आ गई होगी सभी को। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी है आपको, ओके, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है, और क्या लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है उसी को आपके लिए लिया गया है। क्लियर, तो देखें बढ़ते हैं इसमें भी आगे। तो इस क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट बनता है देखिएगा, ओके। तो कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नज़र आ रहा है, तो मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ लिखा रहने दूँ, और डिवाइड में जो कॉट स्क्वायर थीटा नज़र आ रहा है, तो कॉट को आप 1/10 लिख सकते हैं, बोलो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने, यहाँ पे बीच में माइनस साइन था, 1 माइनस टेन थीटा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस ऑफ टेन थीटा, और डिवाइड में 1 माइनस कॉट थीटा है, इस कॉट को भी मैंने अगेन 1/10 थीटा लिखा, और उस पूरे की पावर में क्या लिखा हुआ है आपके पास 2 लिखा हुआ है, ठीक है, पूरे की पावर में कितना है 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब ये वैल्यू भी क्या मिल गई आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा, ये न्यूमरेटर है और ये वैल्यू क्या है डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये कहानी कंप्लीट। माइनस साइन, इसमें देखें आप 1 माइनस क्या मिल रहा है आपको टेन थीटा, और डिवाइड में जो वैल्यू है अगेन ये भी क्या मिली आपको टेन थीटा माइनस 1, है ना, टेन थीटा कितना -1, और इस पूरे के डिवाइड में क्या मिलेगा आपको टेन थीटा मिलेगा, और इसका क्या लगा दिया आपने स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे देखिएगा ये वैल्यू को जब आप बदलते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ में आ गई सभी को, ये वैल्यू को बदली आपने, ये कैंसिल ये ऊपर क्या गया टेन स्क्वायर थीटा, है ना, यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं था, ओके नो प्रॉब्लम। देन 1 माइनस टेन थीटा और टेन थीटा -1 माइनस कॉमन ले लीजिए, दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गई, ऊपर क्या बचा माइनस टेन थीटा, और इसका क्या है स्क्वायर है, तो क्या मिला आपको टेन स्क्वायर थीटा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल बी 0, तो क्या रिजल्ट आएगा इसका आंसर क्या होगा 0 विल बी द राइट आंसर। आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में 0, 0 जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ओके, 0 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है, ठीक। कोई प्रॉब्लम किसी को, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, है ना, बस आपको एक्सप्लेनेशन देने में थोड़ा सा टाइम लग गया, है ना, अदरवाइज जब खुद के लिए करते हैं एग्जाम में जब खुद के लिए करते हैं तो ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी देना, बस आपको तो ये पता होना चाहिए कि इसको क्या लिखना है, ये लिखने के बेसिस पे हम सीधे उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, ये लिखने के बेसिस पे अपन क्या करें उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे, 1 2 और 3 कितने स्टेप में आंसर 3 स्टेप में आंसर, है ना, 3 स्टेप में गेम ओवर, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। अगला क्वेश्चन
7 साइन थीटा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने नजर आ रहा है, 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना 25. ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आपको वैल्यू बतानी है साइन थीटा प्लस कितना कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. क्लियर? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. क्या कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा यहाँ पर? तो साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा लिखा हुआ है. ठीक है, 24 कॉस थीटा इक्वल्स टू 25. ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच भी समझ लीजिएगा, मेथड विधि क्या होती है इसकी. ऐसे क्वेश्चन में हम साइन या कॉस के फार्मूले में इसे कन्वर्ट करते हैं. जब कभी भी आपको ए साइन थीटा बी कॉस थीटा इक्वल्स टू सी दिया जाए और कुछ एंगल पूछा जाए तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको इसे किस में कन्वर्ट करना चाहिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, या कॉस ए प्लस बी, या कॉस ऑफ ए माइनस बी. ये इसे सॉल्व करने की अप्रोच होती है. तो मैं एक काम करता हूँ, ये 25 जो है इसे डिवाइड में लेके आ जाता हूँ. आपने क्वेश्चन देखा, पैटर्न आइडेंटिफाई किया, अच्छा भैया इसको डिवाइड में लेके आए तो क्या हो जाएगा 7/25. 7/25 ये क्या मिलेगा साइन थीटा. ओके, प्लस ये वैल्यू भी क्या लिखेंगे 24 अपॉन कितना 25. ये वैल्यू आपको क्या मिली कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1 मिलेगा. अब मैं इसे, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो मैं इसे कुछ कंसीडर कर लेता हूँ. लेट मैंने इसे कॉस अल्फा कंसीडर कर लिया. तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी 7/25 है. तो ये वैल्यू आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइन अल्फा क्या हो जाएगा 24/25. चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, चाहे तो हम इसे फाइंड आउट कर लें, है ना. उसे चेक किया जा सकता है कैसे, अगर कॉस अल्फा आपको पता था भैया कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती है b/h, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है 25 है. तो 25 का स्क्वायर 625 और 49, तो 15 में से 9 कितना 4, है ना. ओके, 15 और ये 9 तो कितना बचेगा 6, ये 6 आएगा, 11 में से 4, है ना, तो कितना 7, ये 5, 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का होता है. डन. तो p/h 24/25 ये आपने कैलकुलेट भी कर लिया. चलिए क्लियर. अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं. इसे मैंने लिख दिया कितना कॉस अल्फा, ये मल्टीप्लाई में क्या आ गया साइन थीटा. ओके, नो प्रॉब्लम. ये क्या आ गया साइन अल्फा, ये वैल्यू क्या मिली आपको साइन अल्फा एंड ये वैल्यू है आपके पास कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना 1. अब आप देखिए साइन ए, इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा कॉस अल्फा, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ साइन अल्फा इक्वल्स टू कितना 1. तो ये फॉर्मूला जो बन रहा है किसका बन रहा है साइन थीटा प्लस अल्फा का, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1. देन थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू कितना 1. तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास कितना, ओके, साइन थीटा प्लस अल्फा कितना पता चल गया आपको 1 पता चल गया. ये वैल्यू आपने आइडेंटिफाई कर दी. देन यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू कितना साइन 90 डिग्री, साइन ऑफ कितना π/2, बोलो लिख सकते हैं साइन ऑफ π/2 मीन्स थीटा प्लस अल्फा की जो वैल्यू होगी वो आपको कितनी मिलेगी π/2. तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास कितना π/2, है ना. साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास π/2. तो आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है साइन थीटा प्लस कितना कॉस थीटा की वैल्यू पूछी गई है. डन. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या प्रॉब्लम है तो बोलें. तो साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू कितना π/2. तो यहाँ पर पता चल गया थीटा प्लस अल्फा π/2 है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी π/2 माइनस थीटा. तो अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ पर π/2 माइनस थीटा होगा. अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी π/2 माइनस थीटा, है ना, अल्फा इन टर्म्स ऑफ ये. तो चेक कर सकते हैं आप, यहाँ से हमें किसकी अल्फ़ा और इसके बीच में रिलेशन मिल गया तो हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हमसे जो पूछा गया है वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछा गया है ना. क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है. वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, ओके, तो थीटा प्लस अल्फ़ा मिलेगा भैया, रिजल्ट कितना आएगा π/2. तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो साइन थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा.
तो साइन थीटा को अल्फा के टर्म में, हाँ ठीक है लिख सकते हैं ना, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2 माइनस अल्फा। हम यहाँ से एक काम करते हैं, थीटा की वैल्यू ले लेते हैं। थीटा हमारे पास क्या है, π/2 माइनस अल्फा है। ये थीटा मिला हमें कितना, π/2 माइनस अल्फा। देखिए थीटा कैलकुलेट कर लिया, साइन थीटा कॉस थीटा रिक्वायर्ड है, ओके नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, तो हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हमने इसे क्लीन कर दिया, ओके। हम इसे क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा प्लस अल्फा। तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई थी, π/2। तो थीटा मिला था आपको कितना, π/2 माइनस अल्फा मिल गया। तो थीटा आ गया आपके पास कितना, π/2 माइनस अल्फा। डन, π/2 माइनस अल्फा इसकी वैल्यू। अब मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, साइन थीटा प्लस कितने, कॉस थीटा की, है ना। तो साइन थीटा को आप क्या लिखेंगे, साइन π/2 माइनस अल्फा, और कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस π/2 माइनस अल्फा। देन साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब आपको अभी लिखा था आपने, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या थी आपके पास, 7/25। कॉस अल्फा कितना था, 7/25, और साइन अल्फा था 24/25। देन एलसीएम आएगा आपके पास 25, और ये मिलेगा कितना, 31। तो रिजल्ट क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 31/25। और ऐसा आपको कहाँ नज़र आ रहा है, लास्ट ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। कौन सा आएगा आंसर, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम क्या, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है वो आपका यहाँ पर क्या होगी, राइट आंसर होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं।